दामोदर की मिठाई की दुकान थी। वैसे तो दामोदर बहुत ही ईमानदार इंसान था, पर वही उसकी पत्नी बहुत ही लालची थी। रात में जब दामोदर अपने घर आता तो वो देखता कि सुषमा उसका इंतजार कर रही थी। अरे क्या हुआ सुषमा, यहाँ पर क्यों खड़ी हो? अजी कुछ नहीं, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। हाँ भगवान, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये लो आज की कमाई। अच्छी आप बिना बिना कुछ कहे समझ जाते हैं। ऐसे ही दोनों की बातें चलती रहती। रोज की तरह दामोदर अपने दुकान पर जाता, पर वह देखता कि आज उसकी ज्यादा कमाई नहीं हुई है। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन दामोदर की हालात वही के वही थी और इसी वजह से उन दोनों में हर रोज झगड़ा होता। अजी अगर ऐसे ही चलता रहता हमारा घर चलाना मुश्किल हो जाएगा जी। ये तुम क्या कह रही हो सुषमा? ऐसा कुछ नहीं होगा। अजी मैं तो तंग आ गई हूँ इतने कम पैसे से, और मैंने तो 2 महीने से साड़ी भी नहीं ली है, और ये सब आपकी ईमानदारी की वजह से हो रहा है। ये तुम क्या कह रही हो सुषमा? और इसमें मेरी ईमानदारी बीच में कहाँ से आ गई? जी आप अपनी ईमानदारी की वजह से बहुत कम पैसों में मिठाई बेचते और इसकी वजह से घर में भी पैसे कम आते। अब इतने कम पैसों में मैं घर चलाऊंगी या बच्चों को देखूंगी? आप ही बताइए मैं क्या करूं? सुषमा की यह बात सुनकर दामोदर सोच में पड़ गया। अगली सुबह जब दामोदर अपने दुकान पर था, तभी उससे मिलने उसका एक दोस्त आता है। अरे कैसे हो भाई दामोदर, और धंधा वगैरह कैसे चल रहा है? अब क्या बताओ भाई, इन दिनों धंधा कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। अरे भाई तुम चिंता मत करो, धंधे में तो ये सब चलता रहता है। ऐसे ही दामोदर और उसके दोस्त की बातें चल रही थी और थोड़ी देर में उसका दोस्त वहां से चला जाता है। और तभी दामोदर सोच में पड़ता और मन ही मन में खुद से कहता, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। और सुषमा की भी बात सही है, मैं इतने कम पैसों में मिठाई बेचता हूँ, इसलिए पैसे भी कम आते हैं। लगता है मुझे ईमानदारी छोड़कर अपने मिठाई के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, तभी सब ठीक हो सकता है। ऐसे ही दामोदर खुद से बातें करते रहता और रात में जब घर आता तो सुषमा से कहता, सुषमा तुम ठीक कहती हो, मेरी ईमानदारी की वजह से घर में कम पैसे आते हैं, और इसी वजह से मैंने सोचा है कि मैं ईमानदारी छोड़ दूंगा। जी जी आप सच तो कह रहे हैं ना? हाँ सुषमा, हमारे पास अभी दूसरा कोई चारा भी नहीं है। जी मैं तो आपको कितने दिनों से कह रही थी कि ईमानदारी छोड़ दीजिए, पर आप मेरी बात मानते ही नहीं है। लेकिन खैर अभी तो आप मान गए ना कि ईमानदारी से कुछ नहीं होता। नहीं सुषमा, मेरा मन तो अभी भी नहीं मान रहा है। अच्छी अब ये सब सोचना बंद कर दीजिए और अपने मिठाई के दाम बढ़ाइए, ताकि हमारे घर में भी ज्यादा पैसा आ सके और हमें कोई परेशानी ना हो। और कल तो गणेश चतुर्थी है जी, आप देखना हमारी दुकान पर कितनी सारी भीड़ होगी। तुम ठीक कह रही हो सुषमा, मैं कल से ही मिठाई के दाम बढ़ा दूंगा। अगली सुबह जैसे कि सुषमा ने कहा था, वैसे ही दामोदर की दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। भाई 1 किलो मिठाई पैक कर देना। हाँ भाई अभी देता हूँ, लेकिन मैं बता दूं कि आज से मिठाई के दाम बढ़ गए हैं। क्यों भाई, आज अचानक से मिठाई के दाम कैसे बढ़ गए? अब क्या बताओ सेठ, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मुझे अपनी मिठाई के दाम बढ़ाने पड़े, और अभी गणेश चतुर्थी भी तो आ गई है। हाँ चलो ठीक है, दे दो मिठाई। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन दामोदर की दुकान पर भीड़ अभी भी कम नहीं हुई थी। मिठाई महंगी ही सही, लेकिन गणेश चतुर्थी होने की वजह से लोग हर रोज मिठाई लेकर जाया करते थे। और अब दामोदर दुगना पैसा कमाने लगा था, जिसकी वजह से सुषमा बहुत ही खुश थी। अच्छी मैं ना कहती थी कि ईमानदारी छोड़ दीजिए, आज देखिए हमारे घर में कितने सारे पैसे, वरना आपकी ईमानदारी की वजह से तो हमारा घर चलाना मुश्किल हो गया था। तुम ठीक कहती हो सुषमा, ईमानदारी से कुछ नहीं होता। ऐसे ही दोनों की बातें चलती रहती। अब दामोदर भी लालची हो गया था, पर एक दिन दामोदर की दुकान पर एक छोटा बच्चा आता है। अंकल अंकल मुझे मिठाई दीजिए ना, खाने के लिए बहुत भूख लगी है। पर बेटा तुम्हारे पास मिठाई खरीदने के लिए पैसे है? नहीं अंकल, पैसे तो नहीं है मेरे पास। बेटा अगर पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें मिठाई नहीं दे सकता। प्लीज अंकल दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। बेटा मैंने कहा ना, पैसे नहीं है तो मिठाई नहीं मिलेगी, जाओ पहले पैसे लेकर आओ। ऐसा कहकर दामोदर उस बच्चे को भगा देता है। पर रात को जब दामोदर सो रहा था, तभी दामोदर उठो दामोदर। ऐसी आवाज सुनकर दामोदर की नींद खुल जाती है, लेकिन जब वो अपनी आँख खोलता तो वो फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके सामने स्वयं गणेश जी खड़े थे। कैसे हो दामोदर?
प्रभु मैं तो धन्य हो गया आपका दर्शन पाकर। रुकिए मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर दामोदर ढेर सारी मिठाई गणेश जी के सामने रख देता। नहीं दामोदर, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। क्यों प्रभु, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? हाँ दामोदर, तुमने मेरा अपमान किया है। प्रभु मैं और आपका अपमान, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। हाँ दामोदर, तुम्हें याद है आज तुम्हारी दुकान पर एक छोटा सा बच्चा आया था, पर उसके पास पैसे न होने की वजह से और तुम्हारे लालच की वजह से तुमने उसे मिठाई नहीं दी। वो बच्चा मैं ही था। और तुम अपने लालच में इतना डूब गए हो दामोदर कि तुम्हें अपने लालच के सामने उस बच्चे की भूख भी नहीं दिखाई दी। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं लालच में अंधा हो गया था, लेकिन इसके बाद मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा और ईमानदारी से पैसे कमाऊंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है दामोदर। इतना कहकर गणेश जी गायब हो जाते और दामोदर की भी नींद खुल जाती। ये क्या, मैं तो सपना देख रहा था। और अब फिर से दामोदर ईमानदारी से पैसे कमाने लगा था।